हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे आप लोग? उम्मीद करता हूं कि सब लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में वाटर पार्क का बिजनेस के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों, पहले हम ये समझते हैं कि वाटर पार्क कितना प्रकार का होता है, ठीक है, और ये बिजनेस कौन कर सकता है, कहां से कर सकता है, इसके लिए इन्वेस्टमेंट कितना लगेगा। जिससे कि तीनों तरह का अलग अलग टाइप का जो भी आपका मन पे वाटर पार्क का बिजनेस करना चाहते हो तो वो अलग अलग वाटर टाइप का बिजनेस के लिए कितना कितना इन्वेस्टमेंट लगेगा, कौन सा लाइसेंस लगेगा, और एरिया कितना लगेगा, और एरिया कहां पे लेना है, ठीक है दोस्तों। और बाकी जो ब्रांडिंग है, मार्केटिंग है, सब कुछ बातें डिस्कस करेंगे दोस्तों इस एक ही वीडियो में, स्टेप बाय स्टेप। आप वीडियो को आप अंत तक देखोगे ना दोस्तों, मैं यकीन के साथ कहता हूं कि वाटर पार्क बिजनेस आइडिया का बारे में जो भी आपको इंफॉर्मेशन चाहिए वो सभी इंफॉर्मेशन इस एक ही वीडियो में मिलने वाले है दोस्तों। और ये इंफॉर्मेशन आप लोगों को अच्छा लगा तो दोस्तों जरूर लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए दोस्तों। और ये इंफॉर्मेशन के बारे में जहां पे भी आपको डाउट आता है, जहां पे जो भी सवाल क्रिएट होता है, प्लीज मुझे कमेंट्स भी करना मत भूलिए दोस्तों। चलिए, आप लोगों का टाइम वेस्ट करना नहीं चाहता हूं। आइए दोस्तों, स्टेप बाय स्टेप समझते हैं कि पहले ये स्टेप ये है कि ये वाटर पार्क का बिजनेस कितना प्रकार का होता है। दोस्तों, 3 प्रकार का होता है। जब आप पैसे कमाना है तो 3 प्रकार का है। जैसे कि मिनी वाटर पार्क है, और जो मिडल टाइप का, जो मीडियम साइज का जो वाटर पार्क है, और तीसरा है कि लार्ज साइज का वाटर जो पार्क है। ये तीनों अलग अलग जगह कवर कर सकते हैं, अलग अलग इन्वेस्टमेंट लेता है। और ये बिजनेस कौन कर सकता है, इसका सवाल का जवाब इसी में है कि जैसे कि ये आपको कौन सा वाटर पार्क बनवाना है, उसके हिसाब से इन्वेस्टमेंट है, उसके हिसाब से एरिया है। वो इन्वेस्टमेंट आप अफोर्ड कर सकते हो तो ये बिजनेस आप कोई भी कर सकते हैं। इसके लिए अलग से कोई ट्रेनिंग की, कोई भी स्किल के और अलग से कोई जानकारी लेने की कोई जरूरत नहीं दोस्तों। ये वीडियो में आपको क्लियर मैं समझा रहा हूं कि जानकारी नहीं है तो भी आप वाटर पार्क का बिजनेस शुरू कर सकते हो। कैसे कि आपको क्लियर समझ में आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। कहां से शुरू कर सकते हो बोलने से अच्छा दोस्तों, सिटी से आउटसाइड एरिया है। सिटी से आउटसाइड एरिया आप लेने से ये फायदा ये है कि दोस्तों, सिटी से आउटसाइड में आपको जगह खरीदना है तो कम ही पैसे में, मतलब सिटी के अंदर जितना पैसा लगता है उससे कम पैसे से आपको सिटी से बाहर जगह आप खरीद सकते हो। सिटी से बाहर खरीदने से ये फायदा है दोस्तों, आपको जो वाटर पार्क बनाने में ना ये एक ब्यूटीफुल नजारा आएगा। जैसे कि खेती है, पहाड़ है, जैसे सिटी के बाहर ही लेने से। और जो रोड साइड एरिया आपको लेना मत भूलिए दोस्तों। रोड साइड हो, नियर में कोई बस स्टॉप हो, रेलवे स्टेशन हो, ऐसा कोई भी ऐसे कुछ चीजें है तो दोस्तों एक ही बात पे मैं बताना चाहता हूं कि कस्टमर आपका वाटर पार्क पे आएगा एंजॉयमेंट के लिए, उनको भटकना नहीं पड़ेगा दोस्तों। वैसे रोड साइड का एरिया को आप चूज कर सकते हो, और सिटी के अंदर भी आप कर सकते हो, लेकिन सिटी के अंदर इन्वेस्टमेंट ज्यादा लगेगा क्योंकि जगह खरीदना है या रेंट पे लेना है तो ज्यादा लगेगा। जैसे वो पैसे इन्वेस्ट करने के लिए आप तैयार है तो सिटी के अंदर भी आप कर सकते हो। क्लियर है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों ये मेन इंपॉर्टेंट बात है, मतलब 6 ऐसे पॉइंट बताने वाला हूं दोस्तों। ये 6 पॉइंट आप ये बिजनेस शुरू करने से पहले प्रिपेयर रहना पड़ेगा आपको, मतलब तैयार रहना पड़ेगा। जैसे कि पहला पॉइंट ये है दोस्तों, आपको एक बिजनेस प्लान बनाना पड़ेगा। वाटर पार्क जो बिजनेस करने से पहले आपको बिजनेस प्लान बनाना बहुत ही जरूरी है दोस्तों। वही प्लान से आपका पूरा इन्वेस्टमेंट कितना लगेगा, प्रॉफिट कितना होगा, और कस्टमर जो आता है उनको क्या क्या फैसिलिटी देना है, कहां कहां कौन सा डिजाइन बनाना है, सब कुछ बातें दोस्तों क्लियर हो जाता है बिजनेस प्लान से, ठीक है। इसलिए बिजनेस प्लान पहले बनाना बहुत ही जरूरी है दोस्तों। और दूसरा बात है कि वाटर पार्क का डिजाइन बनाइए। आपका एरिया आपने जगह कितना लिया है और कहां पे लिया है, और उस जगह पे मतलब कितना लेंथ का है, मतलब कितना एकरे का जो जमीन है, उस पे आपको क्या क्या फैसिलिटी कस्टमर को दे रहे हो। जैसे कि मैं आपको बता रहा हूं कस्टमर के लिए क्या क्या होता है, उसमें होटल्स रेस्टोरेंट भी होता है। आपको ज्यादा पैसे कमाना है तो होटल्स रेस्टोरेंट भी होता है, और टिकट काउंटर आपको कहाँ पे रखना है, वॉशरूम कहाँ पर रखना है, और टॉयलेट किधर रखना है, और जो लॉकर है, जो कस्टमर जो आता है उनको कपड़े उनका सामान रखने के लिए लॉकर का भी व्यवस्था होता है, वो सब रखना। और इक्विपमेंट कहाँ कहाँ पे आपको लगाना है, जैसे स्लाइडिंग है, बहुत सारे जो इक्विपमेंट आ जाता है, वो सभी इक्विपमेंट कहाँ कहाँ पे आपको लगाना है, ये सब कुछ ना डिजाइनिंग होता है दोस्तों। वो डिजाइनिंग बनाना पड़ेगा, दूसरा तरीका। और तीसरा में है दोस्तों, इक्विपमेंट कहाँ से आपको खरीदना है,
और इक्विपमेंट लगाने के लिए कौन सा मैन्युफैक्चरर को आपको चुनना है, ये तीसरा पॉइंट है दोस्तों। और चौथा है दोस्तों, वाटर पार्क का जो इंश्योरेंस कराना मत भूलिए दोस्तों। हर इक्विपमेंट पे इंश्योरेंस होता है, तो इसमें भी इंश्योरेंस करना आप मत भूलिए। मतलब ये पहले प्लान होना चाहिए, ठीक है। और पांचवा ये दोस्तों, आपका वाटर पार्क का ना ब्रांडिंग होना चाहिए, मतलब नाम होना चाहिए। एक छोटा सा ट्रेडमार्क लाइसेंस से नाम बन जाएगा, तो नाम रहेगा तो कोई भी ना आंख बंद करके वहां पे आता है, एक नाम बन जाता है, ठीक है दोस्तों। उसके बाद आपका जो एक अच्छा वेबसाइट बनाना पड़ेगा, वो वेबसाइट में आपका नाम का जो ब्रांडिंग है वो नाम शो करना पड़ेगा, ठीक है। इससे ना मतलब कम से कम पैसे से ना ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों तरीके से जो एडवर्टाइजमेंट होता है, आपको मार्केटिंग करने में कोई दिक्कत नहीं होगा। ये जो 6 पॉइंट है ना दोस्तों, ये 6 पॉइंट, ये बिजनेस शुरू करने से पहले आपको प्रिपेयर रहना पड़ेगा, तैयारी रहना पड़ेगा। अभी नेक्स्ट बात ये करते हैं दोस्तों, कौन सा वाटर पार्क बिजनेस आपको करना है, तो एरिया कितना लगेगा और इन्वेस्टमेंट कितना लगेगा, डिस्कस करेंगे दोस्तों डिटेल में। पहला ये है दोस्तों, मिनी वाटर पार्क का बिजनेस के लिए कितना एरिया लगेगा। मिनिमम दोस्तों 1 एकड़ एरिया तो लगेगा मिनी वाटर पार्क। मिनी वाटर पार्क वो यूज करता है दोस्तों, छोटे छोटे जो बच्चे हैं, स्कूल का हो चाहे कोई भी, छोटे छोटे बच्चे के लिए मिनी वाटर पार्क होता है। उसमें इक्विपमेंट कम होता है, फैसिलिटी कम होता है। और मिनी वाटर पार्क में और एक देखने वाली बात है कि स्विमिंग जो सीखने वाले जो बच्चे लोग होता है, सीखने के लिए आया रहता है, सीखने का जो इच्छुक रहते हैं, वो लोग मिनी वाटर पार्क यूज कर सकते हैं दोस्तों। उसके लिए दोस्तों मिनिमम 1 एकड़ का तो आपको जगह लगेगा, एरिया लगेगा, ठीक है दोस्तों। और मिनी वाटर पार्क आपको बनाना है तो मिनिमम 70,000 जनसंख्या होना चाहिए। जहां पे भी आप गांव में कर रहे हो, शहर में कर रहे हो, जहां पे भी आप कर रहे हो, तो 70,000 लोग तो वहां पे होना चाहिए, क्योंकि लोगों के ऊपर बहुत ज्यादा डिपेंड होता है दोस्तों। जहां पे लोग नहीं है वहां पे आप मिनी वाटर पार्क बनाओगे तो आपको प्रॉफिट में बहुत ज्यादा असर पड़ेगा, मतलब प्रॉफिट में बहुत गिरावट आएगा। इसलिए लोगों को देख के वाटर पार्क बनाना बहुत ही जरूरी है दोस्तों, ठीक है। दूसरा ये दोस्तों, मीडियम टाइप का वाटर पार्क। मीडियम टाइप का वाटर पार्क के लिए दोस्तों मिनिमम 2 से लेकर 4 एकड़ का जगह लगेगा। 2 से 3 समझ लीजिए, या 4 भी हो तो भी चलेगा, क्योंकि एरिया इसीलिए अलग अलग मैं बता रहा हूं कि उस एरिया में आप क्या क्या फैसिलिटी देने वाले उसके ऊपर बहुत ज्यादा डिपेंड है। ऐसे बहुत सारे भी वाटर पार्क है दोस्तों, वहां पे होटल, रेस्टोरेंट, स्नैक्स का शॉप नहीं होता है और चेंजिंग रूम नहीं होता है। ऐसे बहुत सारे हैं, लेकिन वहां पे लोग जाता नहीं, क्योंकि एंजॉयमेंट के लिए लोग आता है तो वो लोग सभी फैसिलिटी मांगता है। सभी फैसिलिटी जहां पे है वहां पे लोग आना चाहता है, ठीक है। इसलिए वो एरिया मैंने डिवाइड कर रखा हूं। उस एरिया पे आप क्या क्या इक्विपमेंट लगा रहे हो, क्या क्या फैसिलिटी दे रहे हो कस्टमर को, उसके ऊपर एरिया बहुत ज्यादा डिपेंड होता है। और लोगों की बात करूंगा, वहां का पॉपुलेशन की बात करूंगा, मिनिमम 1.5 लाख से लेकर 3 लाख लोग उस गांव में, उस शहर में होना चाहिए। वैसे है, उतना लोग है तो आप उस जगह पे मिडल टाइप का जो वाटर पार्क बिजनेस शुरू कर सकते हो दोस्तों। मिनिमम 1.5 लाख से 3 लाख पॉपुलेशन वहां पे होना चाहिए, ठीक है दोस्तों। उसके बाद नेक्स्ट जो लास्ट जो वाटर पार्क की बात कर रहा हूं दोस्तों, लार्ज टाइप का वाटर पार्क आपको बनाना है तो मिनिमम 7 से 10 एकड़ का जमीन लगेगा, आपको एरिया लगेगा 7 से 10 एकड़ का, ठीक है। और इसमें ना बहुत ज्यादा अलग अलग टाइप का, मतलब तीनों टाइप का वाटर पार्क भी आ जाता है। जैसे कि लार्ज टाइप का वाटर पार्क में बच्चे लोग भी आ जाता है, जो अडल्ट भी आ जाते हैं, सब लोग आ जाते हैं। वहां पे अलग अलग टाइप का भी वाटर पार्क 3-4 होता है, जितना आपका एरिया पे 7 से लेकर 10 एकड़ का एरिया बता रहा हूं। उसमें बच्चों के लिए अलग से, एंजॉयमेंट के लिए सब कुछ व्यवस्था होता है। जैसे बड़े लोग हो, जैसे लेडीज भी अलग से स्विमिंग करना चाहता है तो उनके लिए भी अलग, सब कुछ अलग अलग व्यवस्था होता है, फैसिलिटी भी अलग होता है। वॉशरूम भी आपको अलग बनाना पड़ेगा, लॉकर भी आपको अलग बनाना पड़ेगा, रेस्टोरेंट एक है तो चलेगा। ये सब में ना पार्किंग का भी सुविधा आपको देना पड़ेगा। जैसे कस्टमर जो गाड़ी लेके आता है, उनका गाड़ी का पार्किंग का व्यवस्था होता है दोस्तों। ये सब अलग अलग आपको फैसिलिटी देना है। और लार्ज टाइप में देखने वाली बात यह है दोस्तों, बहुत टाइप का जो इक्विपमेंट लगा रहता है। इक्विपमेंट मतलब एंजॉयमेंट के लिए जो जो स्लाइड्स आपको लगाना है, ये सभी स्लाइड्स वहां पे लगा हुआ रहता है। तो जो कस्टमर आएगा ना बहुत एंजॉयमेंट लेगा, बहुत एंजॉय करेगा, तो आपको ये रे इतना लगेगा। और लार्ज टाइप का जो
बिजनेस आपको करना है वाटर टाइप का, वाटर पार्क का, तो मिनिमम आपको ना दोस्तों 80 लाख से लेकर 1 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट लगेगा। क्योंकि एरिया मतलब जगह आपको खरीद के वाटर पार्क बिजनेस करना है तो लार्ज टाइप का, और वैसे प्रॉफिट भी होता है दोस्तों। अभी नेक्स्ट सवाल ये आता है दोस्तों, इस बिजनेस के लिए लाइसेंस कौन सा लगेगा। लाइसेंस दोस्तों आप आराम से आप ले सकते हो। जैसे कि पहला ये कि आपको जीएसटी लगेगा, क्योंकि इसमें लाखों रुपए का टर्नओवर है, करोड़ों रुपए का भी होता है लार्ज टाइप का आपको वाटर पार्क करना है तो ठीक है। और जीएसटी लेना मत भूलिए दोस्तों, और हेल्थ डिपार्टमेंट के फिटनेस सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा। मतलब आप पूरी तरह से स्वस्थ है, क्योंकि लाखों रुपए के इसमें टर्नओवर है, तो हेल्थ के हिसाब से आप इश्यू कोई भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। और तीसरा है दोस्तों, कुछ एनओसी है, जैसे पुलिस स्टेशन से आपको एनओसी लेना पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। फायर ब्रिगेड का जो ऑफिस है वहां से आपको लाइसेंस लेना, एनओसी लेना पड़ेगा। और जो नियर जो नगर पालिका है और पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से आपको एनओसी लेना पड़ेगा। और चौथा ये है दोस्तों, जो इलेक्ट्रिक का जो डिपार्टमेंट होता है उनसे भी आपको एनओसी लेना पड़ेगा। क्योंकि ना ये पुलिस स्टेशन फायर ब्रिगेड से इसीलिए लेना पड़ेगा कि पुलिस स्टेशन कोई भी आपका वाटर पार्क में जो भी इश्यू होता है पुलिस हैंडल करेगा, इसलिए पुलिस का जो जानकारी में होना चाहिए यहाँ पे एक वाटर पार्क का बिजनेस मतलब काम शुरू है या बिजनेस कर रहा है, ठीक है दोस्तों। इलेक्ट्रिक बोर्ड का इसलिए कि इलेक्ट्रिक से ही बहुत सारे इक्विपमेंट आपका चलता है, इसलिए इलेक्ट्रिक का इश्यू आपका वाटर पार्क का एरिया पे हुआ तो उनको आप इन्फॉर्म कर सकते हो, वो लोग आके जल्द से जल्द करेगा। उनसे आप एनओसी लेना है तो उनसे अच्छा खासा फैसिलिटी आप ले सकते हो गवर्नमेंट रूल के हिसाब से, ठीक है दोस्तों। और फायर ब्रिगेड का इसीलिए कि जो भी आपका इलेक्ट्रिक फायर गियर जो भी होता है तो आपको फायर ब्रिगेड वाला हेल्प करेगा, ठीक है दोस्तों। उसके बाद एमएसएमई में भी रजिस्ट्रेशन करना मत भूलिए दोस्तों, क्योंकि आपको बिजनेस ये बनवाना शुरू किया तो कुछ पैसे की से कमी पड़ा तो एमएसएमई के तरफ से बहुत आसानी से लोन मिलेगा। जितना भी नेशनलाइज्ड बैंक है इंडिया में, सभी नेशनलाइज्ड बैंक से आपको बहुत ज्यादा मात्रा में लोन मिलेगा कम से कम ब्याज पे। और आपका जो वाटर पार्क का बिजनेस का रजिस्ट्रेशन भी करना मत भूलिए दोस्तों, रजिस्ट्रेशन करोगे तो बेटर रहेगा। उसके बाद आपको ट्रेडमार्क लाइसेंस इसीलिए बोल रहा हूं, आपका नाम का ब्रांड हो जाएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। आपका वाटर पार्क का जो वाटर पार्क को ना नाम रखना बहुत जरूरी है, वो नाम ब्रांडिंग बनाना बहुत जरूरी है। ब्रांडिंग बनाने के लिए कोई बड़ी बात है नहीं कि एक छोटा सा ट्रेडमार्क लाइसेंस से ब्रांड बन जाएगा। और जो आप वो ब्रांड नाम का ब्रांड है वेबसाइट में करके आप ऑनलाइन तरीके से फ्री में कम से कम ब्याज पे कम से कम पैसे से आप एडवर्टीजमेंट कर सकते हो दोस्तों। अभी हम बात करते हैं दोस्तों वाटर पार्क बिजनेस, जो मतलब वाटर पार्क बनवाने का तरीका। आपका मन पे एक सवाल आ रहा होगा, यार इसमें तो मुझे नॉलेज नहीं है, वाटर पार्क बिजनेस करने में मुझे मालूम नहीं है, तो ये बनवाने का मुझे आता नहीं है। ऐसे जो भी आपका मन पे सवाल है तो क्लियर करूंगा दोस्तों, आपको बनवाना कुछ नहीं है दोस्तों। आप आपका मोबाइल से इस वीडियो देखने के बाद आप सर्च करोगे ना वाटर पार्क मैन्युफैक्चरर, वाटर पार्क जो कॉन्ट्रैक्टर, आपको उनसे कांटेक्ट करना पड़ेगा। क्योंकि ना आपसे आपको नॉलेज है तो भी आपसे भी ज्यादा नॉलेज जो मैन्युफैक्चरर को है, इक्विपमेंट का जो मैन्युफैक्चरर होता है, और जो वाटर पार्क जो पहले बनाया हुआ जो कॉन्ट्रैक्टर है, आर्किटेक्ट है, उनसे आपको कांटेक्ट करना पड़ेगा। वो लोग आपका एरिया को सर्च करेगा, आपका एरिया सर्च करके वो लोग डिसाइड करेंगे कि कौन सा मतलब एरिया में वो डिजाइन के हिसाब से वो लोग डिसाइड करेंगे कहाँ पे मेन गेट रखना है, कहाँ पे पार्किंग रखना है, कहाँ पे वॉशरूम रखना है, कहाँ पे रेस्टोरेंट रखना है, कहाँ पे होटल्स रखना है, कहाँ पे जूस सेंटर रखना है, कहाँ पे कौन सा इक्विपमेंट लगाना है, कहाँ पे इलेक्ट्रिक का जो बोर्ड कहाँ पे लगवाना है, स्विमिंग पूल वाटर पार्क कहाँ पे बनवाना है, पानी का व्यवस्था कैसे, कहाँ से क्या करना है, सब कुछ डिसाइड वो लोग आपका जगह देख के बताएगा। आपसे भी अच्छा नॉलेज उनके पास रहेगा, क्योंकि उनका काम ही वही है। वो लोग बहुत सारे ऐसे वाटर पार्क बनाया रहता है, बहुत सारे जगह पे वो इक्विपमेंट लगाया रहता है, इसलिए आपसे भी अच्छा नॉलेज उनको रहता है। तो आप सिर्फ क्या करने का, वैसे मैन्युफैक्चरर को, वैसे जो कॉन्ट्रैक्टर को, वैसे जो आर्किटेक्ट को पकड़ना है, उनसे डील करना है। डील क्या करना है, एरिया दिखाना है, डिजाइनिंग दिखाना है, उस डिजाइन पे आपको वाटर पार्क बना के देना है। मतलब एक ही बात पे रेट का बात करना है, इतना मतलब कितना पैसा लोगे ये बना के देने के लिए। वो लोग आपको डिजाइन समझाएगा, उसके बाद लेआउट समझाएगा,
बाद में वो लोग आपको इतना पैसे बताएंगे, इतना पैसे आप दोगे तो मैं करोगे, जो भी रेट है कम ज्यादा करके आप एक फंड, एक अमाउंट उनको देना है, वो लोग पूरा बना के रेडी करके आपको दे देगा। जैसे दूसरा वाटर पार्क होता है उससे बेटर तरीके से आपको बना के दे देगा। आपको कुछ नहीं, जो अमाउंट फिक्स हुआ है वो अमाउंट उसको देना है, मतलब जैसे स्टेप बाय स्टेप देना है, यानी कि एक साथ सभी पैसे देना है। ठीक है, आप उतना करके आप एक साइड बैठोगे ना, वो लोग वाटर पार्क पूरा रेडी करके आपको दे देगा। ठीक है दोस्तों, अभी बात करते हैं दोस्तों मार्केटिंग की। मार्केटिंग दोस्तों दो तरीके का होता है, जैसे कि आप ऑनलाइन और ऑफलाइन। ऑनलाइन की बात करूंगा, एक आप नाम का ब्रांडिंग बनाया वो वेबसाइट में डाल के, जैसे यूट्यूबर से आप मार्केटिंग करा सकते हो, यूट्यूबर को लेके। उसके बाद आप सोशल मीडिया में, जैसे कि फेसबुक है, व्हाट्सएप है, इंस्टाग्राम है, बहुत से ऐसे है, जैसे डिजिटल मार्केटिंग है, ये सभी तरह से आप मार्केटिंग कर सकते हो आपका जो वाटर पार्क का। नेक्स्ट ऑफलाइन तरीका होता है, जैसे पैम्पलेट से, न्यूज़पेपर से। ठीक है, उसके बाद बड़े बड़े जो होल्डिंग बोर्ड लगा हुआ रहता है उससे आप कहाँ आपका मार्केटिंग कर सकते हो जो वाटर पार्क का। ठीक है, ये दो तरीके से आप मार्केटिंग कर सकते हो। और मेन यहाँ पे बात ये आ जाता है कि आप जो एरिया ले रखे हो ना वाटर पार्क बिजनेस के लिए, वो एग्रीकल्चर एरिया होना चाहिए कि नॉन एग्रीकल्चर एरिया होना चाहिए। जैसे कि खेती बाड़ी जो करते हैं ना, वो एरिया को एग्रीकल्चर एरिया बोलते हैं। अभी करंट में जो खेती वहां पे चल कर रहा है उस जगह को एग्रीकल्चर बोलता है। जैसे खेती नहीं है, ऐसे जमीन ऐसे खुला है, तो उसको नॉन एग्रीकल्चर बोला जाता है। और कौन सा जगह पे आपको वाटर पार्क करना है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यही जगह से लेके आपको अगला लाइसेंस सब कुछ मिलता रहेगा, यही देखा जाता है जो भी ऑफिसर है लाइसेंस देने वाले। अभी मैंने इजी तरीके से आपको समझाऊंगा, क्योंकि बहुत लोगों का ये बात से कमेंट्स बहुत आते हैं, मुझे मालूम है। जैसे कि नॉन एग्रीकल्चर एरिया रहेगा तो बेटर रहेगा, मतलब उस जगह पे आप जहां पे जगह खरीद रहे हो उस जगह नॉन एग्रीकल्चर होना चाहिए, मतलब खेती बाड़ी अभी करंट पे नहीं किया हुआ होना चाहिए। जर वो एग्रीकल्चर एरिया है तो भी आप उसको नॉन एग्रीकल्चर बना सकते हो। एक छोटा सा जो कलेक्टर ऑफिस में उस जगह पे मैंने घर बनवा रहा हूँ, वाटर पार्क बनवा रहा हूँ करके, वो एग्रीकल्चर एरिया को नॉन एग्रीकल्चर बनाने के लिए बहुत टाइम नहीं लगेगा, बस एक छोटा सा एनओसी से बन जाएगा। ठीक है, उसमें मैं समझता हूं कि जो कौन सा एरिया पे बनाने वो सवाल का जवाब आपको मिल गया होगा दोस्तों। दोस्तों इस बिजनेस आइडिया का और जानकारी आपको चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में एक वीडियो का लिंक मिल जाएगा दोस्तों, ये वीडियो आप देख सकते हो, क्योंकि इसमें मैंने इन्वेस्टमेंट, प्रॉफिट, लाइसेंस, मतलब कुछ डिटेल, इससे भी ज्यादा डिटेल जानकारी इस वीडियो में आपको मिल जाएगा। मेरा ही चैनल का मेरा ही वीडियो है दोस्तों, प्लीज वो वीडियो आप देख सकते हो दोस्तों, उस वीडियो में सब कुछ जानकारी है। ठीक है दोस्तों, और ये पूरा जानकारी जो वाटर पार्क का बिजनेस आइडिया के बारे में आप लोगों को कैसा लगा, अच्छा लगा तो दोस्तों जरूर लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिए दोस्तों। और जो भी डाउट है, जो भी सवाल है तो कमेंट्स भी करना मत भूलिए दोस्तों। फिर मिलता है दोस्तों एक यूनिक तरीके के बेस्ट बिजनेस आइडिया लेकर, तब तक के लिए